इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरहंतादि मान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बहिरंग से अंतरंग में आने का सत्संग ही एक मार्ग है, और उस सत्संग से भी निसंग होना है। ये 4 शब्द हमने कल दिए थे, बहिरंग, अंतरंग, सत्संग और निसंग। निसंग होना है तो हमें कई दृष्टांतों के माध्यम से आपको बताया। सबसे मैंने पहले दिया था तुम्बी का दृष्टांत। गीली होती है, नीचे डूब जाती है, सूख जाती है, ऊपर तैरती है। और फ्लाइट उड़ती है, वो आनंद नहीं। फ्लाइट या पक्षियों में रनवे पर दौड़ती रहेगी तो आनंद आएगा? नहीं। वह अपने जब तीनों चक्का को अपने पेट में डाल लेती है तब आता है फ्लाइट का आनंद। और आप लोग भी उसी का रोटड़ा देते दाम। फिर उसके बाद में आपको बताया था, छोटे बालक का एक उदाहरण दिया था। छोटा बालक एक बार जल जाए दोबारा उधर नहीं जाता, लेकिन बड़े लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है। और दूध खोलता हुआ है तो उस दूध से में मलाई नहीं आएगी, उसको पी भी नहीं सकते, बल्कि मुंह जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। इस प्रकार से निसंग होना बहुत जरूरी है। बहिरंग की ओर दृष्टि रखेंगे, इसी प्रकार से हमारी हालत नीचे की ओर पतन की हो जाएगी। आज वचन प्रवृत्ति को विराम देने के लिए इससे पहले आचार्य श्री जी का एक संस्मरण सुनाकर फिर करेंगे। पहले तो ये बता दूं, आज जो कारिका है ना, आचार्य श्री जी की बहुत ही पसंदीदा कारिका है। लगभग समाधि तंत्र में 8-10 कारिकाएं ऐसी है जिनका वो प्रतिदिन पाठ करते हैं। और नंबर भी तो देखो, 18 नंबर, शाश्वत अंक है गुरु जी का। बस यह कारिका प्रतिदिन उनके मुख से, स्वयंभू के बाद उनके मुखारविंद से श्रवण करने को मिलती थी जब हम लोग वहाँ पर संग में थे। तो यह कारिका बहुत इम्पोर्टेंट है आज की। ऐसे ही 45 नंबर की कारिका भी, और भी 81 नंबर, सबका 8 और 1 9, 5 और 4 9। हाँ, अब वो इसमें पहले से ही पूज्यपाद स्वामी को मालूम था ना कि ये कारिकाएं जो है, ऐसे 8-10 कारिकाएं आप लोग अपनी हृदयंगम कर लो। समझ में आया? तो ये कारिका भी अपन को कैप्सूल की तरह है। जब कभी मन विचलित होने लगे तो इस कारिका को याद करते ही आपका मन, आपका वचन और आपका काय तीनों ही स्थिर हो जाएगा और आपको स्थिरता मिलेगी अपने जीवन में। संस्मरण बता रहा था,
दीक्षा के बाद हम लोग गड़ा टोटा पंच कल्याण के लिए पहुंचे। नवंबर दिसंबर की बात है 2015, और आचार्य श्री जी सर्दी का मौसम था, 1 घंटा पूरा विषय देते हैं जिसमें केवल महाराज बैठते हैं, कोई वस्त्रधारी उसमें नहीं। हाँ, एलएच जी चुल्लत जी बैठते हैं। तो ऐसे ही सिद्धांत सागर जी जो नगर गौरव भी हैं वो भी बैठे थे। काफी देर हो गई, गुरुजी नीचे गर्दन किए हुए, बोले ही नहीं। अब सिद्धांत सागर जी तो बहुत प्रश्न वैसे ही करते थे। अब उस दिन भी और कोई महाराज जी नहीं बोले और वो बोलते हैं, क्या बात है गुरुदेव, कुछ तो बोलो। तब आचार्य श्री जी ने कहा, गुप्ती को छोड़कर वचन में प्रवृत्ति किसे इष्ट है? वचन में प्रवृत्ति किसे इष्ट है? भले ही हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, लेकिन गुप्ती। ऐसे ही आचार्य जिनसेन महाराज धौला जी में भी लिखते हैं कि अपने जब उस शिष्य को कुछ बता रहे थे तो वो बोले नहीं, और उसमें आया कि गुप्ती को छोड़ना किसी को इष्ट नहीं है। समिति भले ही हो, लेकिन वो समिति भी हमारे लिए प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति से छूटना चाहते हो तो निर्वृत्ति की ओर आओ, और निर्वृत्ति में जो आनंद आता है केवल हाथ पे हाथ धर के बैठना होता है, कुछ नहीं, न देखना, न सुनना, न बोलना, 5 इंद्रियों को विराम मिल जाता है। बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से। आप लोगों को भी उच्चारण करना है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। बहुत अच्छा। जानन्न दृश्यते रूपम तत केन ब्रवीम्यहम्। फिर से एक बार और। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जानन्न दृश्यते रूपम तत केन ब्रवीम्यहम्। यहां पर तत केन ब्रवीम्यहम्, मैं किससे बोलूं और क्यों बोलूं, इसीलिए चुप रहते हैं। योगी जो है इस प्रकार का जब चिंतन करता है, घर परिवार में भी यदि शांति चाहते हो तो आज इस कारिका को ऐसा मत समझो ये तो शुद्धोपयोग की परिणति है, केवल शुद्धोपयोग धारियों के लिए है। इस कारिका के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, आनंद, सुख, प्रसन्नता, ये चारों मिल जाएगी। धर्म की परिभाषा भी क्या है? जो हमको शांति, आनंद, सुख और प्रसन्नता दिला दे, उसी को तो धर्म कहते हैं ना। बस इस कारिका का क्या अर्थ है वो आत्मसात कर लें, आप लोग गांठ बांध लें। यन्मया दृश्यते रूपम, जो कुछ भी मया मेरे द्वारा दृश्यते देखा जाता है, रूपम रूप जो भी देखा जाता है, तन्न जानाति सर्वदा, वह जानता है क्या? बोलो, ये माइक जानता है क्या? ये माइक सुनता है क्या? ये माइक बोलता है क्या? ऐसे ही संसार के प्रत्येक पदार्थ को लगा लेना, जो भी जड़ है, चाहे वो शरीर है, और शरीर से आदि लेकर आप अंत तक कहीं पे भी पहुंच जाओ, ये सब क्या है? ये जड़ है, और जड़ आत्मा के बारे में जानता नहीं है। और जो जानता है, आगे बोल रहे हैं, जानन्न दृश्यते रूपम, जो जानता है वह आत्मा है, और वह दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। वह आत्मा हमें दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वह बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो फिर मैं किससे बात करूं? तन्न
जान ततः केन ब्रवीम्यहम्, यानी हम किससे बात करें? ये सारा का सारा संसार यही है। ये तो वैसे ही है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा और टकाशेर भाजी और टकाशेर खाजा, बस चल रहा है अनादि से इसी प्रकार से। एक बार ऐसा हुआ, देखो आपसे अच्छा तो नाई है, क्या किया, एक नाई को राजा ने बुलाया हजामत के लिए, हजामत बनाई और उसको जो भी पैसा था वो लेके आ गया। अब वो एक दिन हो गया किसी से बात ही नहीं करे, 2 दिन हो गया बोले ही नहीं। अब उसके मित्र मंडली आती दुकान पर, भैया तुम बोल क्यों नहीं रहा ये बताना, कोई जवाब ही नहीं। उसको झकझोरा और एक आध मित्र ने उसको थोड़ा सा चपत लगा के, भैया बोलना, क्यों नहीं बोल रहा? बोले जिस मुंह से राजा जी से बात कर ली उससे तुमसे क्या बात करना, जिस मुंह से राजा से बात कर ली उस मुंह से तुमसे क्या बात करना। ये उठती वहां पर सही चरितार्थ हो रही है। जो ये जानता है कि आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान समय सार में भी कह रहे हैं ना, सुध चिरा सुध चिद पूरा, हाँ बूधा सवि काम ऐसे बोर बंध का ए तस्वलंबो नवरी सुलह विहत्तस्य, यानी उसे जानना है जिसे आज तक जाना नहीं। आज सुबह भी इसी पे ही प्रवचन था। उसे पहचानना है जिसे आज तक पहचाना नहीं, उससे बात करना है जिससे आज तक बात नहीं की, और उसे देखना है जिसे आज तक देख नहीं पाया। इस प्रकार से इन चर्म चक्षुओं से वह आत्मा नजर आने वाली नहीं है। कल गुरुकुल के एक बच्चे ने भी मेरे से प्रश्न किया था, महाराज जी ये ज्ञाता दृष्टा क्या है? आपने 2-3 दिन पहले आया था, तो ज्ञाता यानी देखना और दृष्टा, ज्ञाता यानी जानना और दृष्टा यानी देखना। आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानने और देखने वाला। लेकिन हम उस आत्मा के स्वभाव को भूलकर केवल मात्र इस ऊपरी जड़ में ही उलझ जाते हैं। सुबह आप लोगों को मैंने आई की डेफिनेशन बताते हुए कहा था, आई क्या कह रहा है? वह कह रहा है ये 4 प्रश्न रोज अपने आप से करो। 4 प्रश्न उठते ही, ये नियम ले लो बच्चे भी। हु आई एम, पहला क्या है? हु आई एम, मैं कौन हूं। व्हाट्स माई, मेरा क्या है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। और व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूं या मुझे क्या करना चाहिए। बस इन 4 प्रश्नों को एक्चुअल में अपन बहुत प्रज्वलित हुआ एक दीपक है, लेकिन अभी अपन ने कैसा मान रखा है अपने आप को? बुझा हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक। अब क्या करना चाहिए? जो दीपक जल रहा है उसके पास में आ जाओ, जो दीपक जल रहा है उसके पास में आ जाओ, आपका दीपक भी प्रज्वलित हो जाएगा और आप में भी वैसी ज्योति एक धमकने लगेगी। आचार्य भगवान कहते हैं तन मिला तुम तप करो। मेरा पसंदीदा ये है आपके लिए दोहा, आचार्य श्री जी के द्वारा रचित है कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश, तुम में दिव्य प्रकाश। रवि और शशि यानी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक प्रकाश है, केवल उसको जानने की जरूरत है। यहाँ पर ततः केन ब्रवीम्यहम्, इसके भी 3 अर्थ हो सकते हैं। पहला तो यही कि हम किसके साथ बात करें। यह जड़ और चेतन दोनों ही, जड़ जो है वह जानता नहीं और जो जानता है वह दिखता नहीं, वह दिखता नहीं है तो दृश्यते नहीं है, तो किससे बात करें। दूसरा अर्थ ततः के न ब्रवीम्यहम्, केन को अलग करो, है ना। तो कै का मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा का विस्तार को प्राप्त होती है, वह भी है कि आत्मा पूरे विस्तार को प्राप्त है। और तीसरा अर्थ है ततः
कह यानी आत्मा के साथ बोलता हूं। मैं केन यहां पर कह का मतलब आत्मा लेंगे तो मुझे किसके साथ बात करना है? बोलो, अपनी आत्मा के साथ। यदि आत्मा के साथ बात करेंगे तो हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्या करें, आत्मा के साथ तो बात करते नहीं और अपन इधर उधर की बातों में ही अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। इसलिए वह जीवन नष्ट न हो, इस भावना के साथ आगे पहले अपन हाइकू लेते हैं गुरु जी का कि आंखों के ऊपर बहुत सारे हाइकू हैं, आंखों पर गुरु जी के। आज एक हाइकू अपन लेते हैं। आंखें ना मूंदो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो, सही क्या देखो। हमें आंखें मूंदना भी नहीं है, सुन रहे हो बच्चों, और आंखें दिखाना भी नहीं। यदि आंख दिखाएंगे तो क्या होगा? आंखें बाहर आ जाएगी। आई रखी है, समझ में आया? तो किसी को भी आप देखो, ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है, आंखें अपने आप को कभी नहीं देखती। क्या बोला? आंखें, इन आंखों से हम दूसरे को ही देखते हैं। आप कभी देख लो, नहीं महाराज हम अपने आप को भी देखते हैं। काय में? आईना में, शीशा में, है ना? तो शीशे में आप उल्टे नजर आते हैं, आप यूं खड़े हैं और कितना नजर आएगा? केवल सामने सामने का ही। यहां क्या है पता लगता है क्या? बोलो, पीछे पीठ पे क्या लगा है पता लगेगा? तो नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये आंखें हमें पूर्ण रूप से नहीं। और कब तक? ये भी और एक, ये बताओ, कोई डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी में आंखें होती है नहीं होती? होती है, द्रव्य से, लेकिन वो काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसमें मशीन नहीं है। सुन रहे हो बच्चों? इसका महत्व तभी तक है जब तक मशीन होगी। मशीन नहीं तो काम भी नहीं करेंगे। अपन आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद और ले लें। जो भी मुझे नयन गोचर हो रहा है, ना जानता वह कभी जड़ तो रहा है। जो जानता वह न इंद्रिय गम्य आत्मा, बोले तदा किस लिए किस संग आत्मा। फिर वह आत्मा किसके संग में बोले? कोई संग में बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि न कोई सुनने वाला नहीं और कोई जवाब भी देगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सुनने वाला या जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? मोह के वशीभूत होकर सामने वाले को इतना जान लेते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ, वही हाथी वाला उदाहरण दिया था ना आपको, कि ये मेरे साथ में मेरा उपकारी है। जबकि वो उपकारी था क्या? बोलो, वो तो हाथी पकड़ के ले गया और अपने उसको इशारे में चला रहा है। बस आप भी यदि परिवार के या अन्य जनों के संबंधियों के 4 प्रकार का बताता हूं मैं हमेशा, संबंधी, सत्ता, संपत्ति और आपके जो भी है, इनके चंगुल में मत आओ। सत्ता है शरीर, जो मेन है वो तो छूट ही गया था। शरीर, शरीर, संबंधी, सत्ता और संपत्ति के चंगुल में आपको नहीं रहना है, तभी हम आगे हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मौन तो होते हैं, मौन तो होते हैं आप लोग भी। कब? जब शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध जानते हो? अब जैसे 2 मित्र हैं गुरुकुल में और हमारे दर्शन भाई से किसी की अनबन हो गई, नहीं बोलेंगे अब तुमसे। हालांकि बच्चों में ज़्यादा देर तक नहीं रहती कसाई, लेकिन आप घर परिवार में देख लेना, दौरानी जिठानी, पति पत्नी और भाई भाई के बीच में हो जाती है खाई। हाँ, और पिता पुत्र जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, क्या है ये? तो वहां पर भी आप लोग क्या होते हैं? मौन। मौन, वो मुंह फुला के मौन होते हैं। क्या हो गया? शीत युद्ध बोलते हैं हम उसको। एक बार ऐसा हुआ, अंत में एक छोटा सा उदाहरण सुना कि
पति और पत्नी में ठन गई। अब जब ठन जाती है तो फिर तो क्या है, कुछ नहीं, एक छत के नीचे रहेंगे लेकिन कोसों दूर हो जाएंगे। अब इधर वह पति को एक दिन किसी कार्य से बाहर जाना था। अब बाहर पत्नी के बिना सहयोग तो उठ नहीं सकते, पत्नी के बिना सहयोग से उठ नहीं सकते। तो उसने क्या किया, पति ने पत्नी से बोला नहीं, एक पर्ची लिखी है ना शाम को, और धीरे से पत्नी के तकिया के नीचे खिसका दी। उसमें लिखा था, कल मुझे ट्रेन पकड़ना है, तुम 6 बजे उठा देना। कल मुझे ट्रेन पकड़ना है मुझे, और ये जनाब जो है 7 बजे उठते थे। अब जब उठे तो 7 बज चुके थे, और जैसे ही 7 बजे थे वो बड़बड़ाने लगा, क्या है, एक छोटा सा काम बताया वो भी नहीं होता है, इस तरह उल्टी सीधी उलूल जुलूल करने लगा। तो पत्नी भी पत्नी थी, उसने पति का धीरे से तकिया हटाया, और उस तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी हुई थी, 6 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए, 6 बज गए, कृपया उठ जाइए। आज के इंसान की यही हालत है, मौन का जवाब मौन से तो देता है, लेकिन वो मौन कौन सा, उसके अंदर बम ब्लास्टिंग हुई हुई है। ऐसा मौन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। ततः केन ब्रवी में वहां पर तो कहा, बोल के अपना गुबार थोड़ा सा निकाल लो, ताकि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोलना मत छोड़ना। यदि बोलना छोड़ दिए तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बस हम वो वाला नहीं, हाँ अपने भीतर में शुद्धात्म वाला यह है, किससे बात करें, अपनी आत्मा से ही बात करें, बाहर से बात करने में कोई प्राप्ति होने वाली नहीं। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका हो चला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। आपने मकान तो देखा होगा, देखा नहीं महाराज जी, रहते भी उसी मकान में है ना, रहते हैं ना आप। वो जो मकान है, वो मकान किसके आधार पर खड़ा है, नींव के आधार पर। नींव है तो मकान है, नींव नहीं तो मकान टिक सकता है क्या, नहीं टिक सकता। मतलब आधार क्या है, वो मकान है। ये पेड़ देख रहे हैं ना आप, नीम का पेड़ है, ये पेड़ तो है, लेकिन पेड़ के आधार में क्या था, जड़ भी है। जड़ पहले नहीं थी, जड़ के पहले कुछ था, वो बीज। जड़ के पहले भी कुछ था, वो बीज ही जड़ का रूप लिया था। और ये आधार, मतलब सब कुछ आधार पे टिका हुआ है, सब कुछ आधार ही वास्तविकता है जीवन की। अब वैजापुर वालों, हम तो जहाँ जाते हैं वहीं के गांव की व्याख्या करते हैं। तो वैजापुर क्या बोल रहा है, आज आपके बीच में हम वही रखने जा रहे हैं कि वैजापुर का वे बोल रहा है कि वैराग्य का आधार मन है और संबंध तन से है। वैजापुर का वह बोल रहा है वैराग्य का आधार क्या है, मन है और संबंध तन से है। कैसे है भी पूरा बताऊंगा किस प्रकार तन से है। जा क्या कह रहा है, जानने का आधार मन है, संबंध तन से है। और पू, वैजापुर का पू क्या बोल रहा है, पुरुषार्थ का आधार मन है और संबंध तन से है। और र क्या बोल रहा है कि रक्षण का, रक्षा का आधार मन है और संबंध तन से है। ये आधार को और संबंध को अगर हमने सोच लिया, समझ लिया और उसको अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा कि वैराग्य का आधार मन है। वैराग्य जब भी होता है मन वालों को ही हुआ है, बिना मन वालों को तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या बताओ, हुआ है? बिना मन वालों को हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब वैराग्य जब भी हुआ है मन वालों को ही हुआ है। बिना मन वालों को तो राग ही होगा परंतु वैराग्य नहीं। बिना मन वालों को तो राग ही होगा, वैराग्य नहीं। कैसे बोल रहा हूँ, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। आप मन वाले हो, मन वाले हो कि नहीं?
हाँ या ना में तो जवाब दो। सबके पास मन है? पक्का सबके पास मन है? सबके पास मन है। बताओ, मन है पर वैराग्य नहीं है। और जो मन वाले नहीं है, जैसे मन वाले कौन? मान लीजिए 2 इंद्रिय जीव है, ये 1 इंद्रिय जीव है पेड़, इसको पेड़ को 1 इंद्रिय मानते हो ना? इसके पास वैराग्य है क्या? नहीं है ना। वो 2 इंद्रिय जीव मान लो, 2 इंद्रिय कृमि आदि है, क्या उसके पास वैराग्य है? वो 3 इंद्रिय है, जुआ है, चींटी आदि है, वो 3 इंद्रिय कहलाते ना, है ना? वो 3 इंद्रिय के पास वैराग्य है। वो 4 इंद्रिय पतंगा है, क्या उसके पास कीड़ा है? क्या उसके पास भ्रमर है? क्या उसके पास वैराग्य है? बताओ, है? नहीं है। मतलब वैराग्य किसके पास है? वैराग्य है मन वालों के पास। उसका आधार क्या है? मन। जिसके पास मन होगा वही वैरागी होगा, और जिसके पास मन नहीं है वो वैराग्य नहीं धारण करता। आपके पास आधार वाला वो मन है, संबंध रखने वाला तन भी है, पर वैराग्य नहीं है। और वैराग्य क्यों नहीं है? सुनो, उनके पास तन है, 2 इंद्रिय के पास, 1 इंद्रिय के पास, 3 इंद्रिय के पास, 4 इंद्रिय के पास, यहाँ तक कि असंगी पंचेंद्रिय के पास तन है पर मन नहीं है। तन है पर मन नहीं है। वैराग्य का आधार मन होता है। और उसके बाद भी आपके हमारे पास मन है, विचार करना, आपके पास आधार वाला मन है, संबंध रखने वाला तन भी है, पर वैराग्य नहीं है। और है तो कितना है? अगर है तो कितना है? किस प्रकार का वैराग्य है? वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। वैराग्य क्या है? वैराग्य से जब तक राग नहीं होगा, वैराग्य से जब तक राग नहीं होगा, तब तक शरीर का आरोग्य भी प्राप्त नहीं होने वाला। ध्यान रखना बंधुओं, जब तक हम वैराग्य से राग नहीं करेंगे, हमें वैराग्य से राग नहीं है। हमें वैराग्य से क्या है? हम वैराग्य से राग नहीं कर रहे हैं। हमें वैराग्य के प्रति क्या है? द्वेष भाव है। बिल्कुल द्वेष भाव है, बिल्कुल द्वेष भाव है। परीक्षित भी, आचार्य भगवान का बहुत अच्छा हाइको है। क्या हाइको है? परीक्षित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। मतलब क्या? वो आपके अपने भी जब आपको अपरिचित से लगे ना, ये असली वैराग्य है। वैराग्य और कुछ नहीं है। जो आपके अपने, महाराज जी बहुत कठिन अवस्था है, हो सकती है आप चाहेंगे तो बहुत, ऐसा मत मानना कि नहीं हो सकती, घर में रहकर भी वो अवस्था हो सकती है। बंधु, शत्रु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, तुम्हें बदल नहीं पाए, तुम उनसे अलिप्त रहो, यह है वैराग्य। क्या बोला? बंधु है, शत्रु है, स्त्री है, आए और चले जाए, तुम्हें परिवर्तित नहीं कर पाए, तुम्हें बदल नहीं पाए, ये तुम्हें थोड़ा भी चेंज नहीं कर पाए, तुम उनसे अलिप्त रह जाओ, यह है वैराग्य। इसको कहते हैं वैराग्य। सब छोड़ना वैराग्य नहीं है। सब छोड़ना वैराग्य नहीं है। सबको मन से छोड़ना वैराग्य। छोड़ तो देते हैं लेकिन मन से नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ दी होगी, लेकिन मन फिर भी वहीं है, तो वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध, वैराग्य का जो संबंध है, बंधने से नहीं है, बांधने से है। किसको बांधने से? मन को बांधने से है। मन को अगर बांधेंगे तो वैराग्य होगा। वैराग्य का संबंध खाने पीने को छोड़ने से नहीं है। ध्यान समझ लेना, खाने पीने को छोड़ने से वैराग्य का संबंध नहीं है। क्यों खाना छोड़ा है, इसके कारण और उसके कार्य पर निर्भर है। क्यों मैं छोड़ रहा हूँ? छोड़ तो रहा हूँ, क्या भेड़ चाले? हम ये नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, लेकिन क्यों? क्या कार्य, किसके ऊपर हमारा कारण क्या है, उस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं करना, वो नहीं करना, वैराग्य नहीं है। परंतु क्यों नहीं करना, उसके पीछे सशक्त और समीचीन समझ होगी तो वैराग्य है। ये करना, वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, वैराग्य नहीं है। लेकिन अंदर सशक्त और समीचीन समझ होगी, वो असली वैराग्य है। वैराग्य का संबंध अंतरंग, वैराग्य का जो संबंध है वो अंतरंग उत्थान से है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, आत्मा को अंतर आत्मा से जोड़ता है। विचार करना आप कहाँ तक पहुँचे हो, वैराग्य कहाँ तक। महाराज जी ये तो गृहस्थों की बात ही नहीं है, साधुओं की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि आप घर में रह के वैरागी नहीं बन सकते हो। बिल्कुल वैरागी बन सकते हो। व्यवहार का सबसे अधिक रिलेशन समझ से है। आप अगर समझदार हैं तो आप वैरागी हैं। वैराग्य अर्थात क्या? वैराग्य अर्थात वो विवेक जो सुंदर से राजमहल में और सुख सुविधाओं में रहकर भी अपने मन को वनबद्ध बना ले।
अपने मन को क्या बना ले, वनवत, कि मैं वन में रह रहा हूँ, इस महल में नहीं रह रहा हूँ, तो वो भी वैरागी हो सकता है। घर में रह कर भी आप वैराग्य को पाल सकते हैं, वैराग्य को धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे घर छोड़कर ही आपको निकलना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वैराग्य में अंदर की भरी जो कालिक है, अंदर की भरी जो बदबू है, अंदर से जो भरा राख का नशा है, अंदर भरी जो दुर्भावना है, उनको देखकर और उनके प्रति जो विद्रोह करना है, वो वैराग्य है। और कोई बहुत बड़ी बात वैराग्य नहीं है, बस वो अंदर की कालिक निकाल दो आप, अंदर की जो बदबू है वो निकाल दो आप, अंदर का जो राग का नशा है वो निकाल दो, अंदर जो हमारी सबके प्रति दुर्भावनाएं भरी है वो निकाल दो, उनके प्रति विद्रोह कर दो, तो निश्चित तौर से मान के चलना वो असली वैराग्य है। और कहूँ अगर वैराग्य की बात, तो जो आप भी वैरागी बन सकते हो। कैसे? जो अनावश्यक छोड़ने के लिए उत्साहित करे मन, वही वैरागी मन है। बस जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में काम का नहीं है, बस अब उसको मैं छोड़ते चलूं, आप छोड़ते चलेंगे तो आप वैरागी हो गए, आप घर में रहकर भी साधु हो गए। विचार करना कितना मेरे लिए आवश्यक है और मैंने कितना अनावश्यक रख रखा है। जितना आपने अनावश्यक रख रखा है और मन अगर छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो आपका मन वैरागी मन हो गया है, आप वैराग्य की ओर आते चले जा रहे हैं। जो मन सतत पाप का बोध कराने में तत्पर है, पाप भीरु है, पाप को ही शत्रु मानने वाला, वो वैरागी मन है। क्या बार बार पाप से मैं भय लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, अगर इस पर आपका विचार है तो आप क्या हैं, आपका मन वैरागी मन है। जो मन पल पल पर, क्षण क्षण पर पश्चाताप की अग्नि से जलता रहे, वो वैरागी मन है। क्या बोला, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत पते की बात बोल रहा हूँ। जो मन पल पल पर, क्षण क्षण पर पश्चाताप की अग्नि से जलते रहे, वह वैरागी मन है। जो मन हमेशा दुखित रहे कि मैंने क्या कर लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मन वैरागी मन है। जो दुख से प्रेम करे, उसे गले लगाए, उसमें भी अपना कल्याण स्वीकारे, वह है वैरागी मन। अपने आप जो कष्टों को बुलाए, मतलब क्या बोल रहे हैं, दुख, बिल्कुल दुख से प्रेम करने वाला, उसको अपने गले लगाने वाला और उसमें भी सदैव कल्याण मानने वाला, वो वैरागी मन है। वो वैरागी मन है जो पीड़ा को सहन करने की ताकत रखता हो, सामर्थ्य रखता हो, और वो सामर्थ्य के साथ साथ वो मजबूती प्रदान करता हो, वह वैरागी मन है। और कोई वैरागी मन नहीं है। और तो और अगर मैं बोलूं तो वैरागी मन संबंध से निर्बंध होने की एक यात्रा है। वैरागी मन क्या, संबंधों से निर्बंध होने की एक यात्रा है, वासना से उपासना की ओर आने की एक यात्रा है, इच्छा को कारावास की ओर ले जाने की एक यात्रा है। अंदर की जो इच्छा है उसको जेल में बंद करके ताला लगाने की वो यात्रा है, वो वैरागी है, वो वैरागी की यात्रा है। तृष्णा की आंधी और तूफान में भी मन को त्याग के उपवन की ओर ले जाने वाली वो मंगलमय यात्रा है, वैराग्य की वो यात्रा है। जितनी भी अपेक्षाएं, उनको दहन करने पर ही वैराग्य का सूर्य उदित होगा, ध्यान रखना। जो जब जितनी अपेक्षाएं आपकी, आप जितनी अपेक्षा छोड़ते जाओगे, उतने आप वैरागी बनते चले जाओगे। आपके अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं भरी है, बस वो अपेक्षाएं शांत होती चले जाए, और जैसे जैसे अपेक्षाएं शांत होती चली जाएगी, वैसे वैसे आप क्या बनते चले जाएंगे, वैरागी बनते चले जाएंगे। आप वैराग्य के अंदर आते चले जाएंगे। वैराग्य से तात्पर्य तो यही है कि वो अंदर का जागरण, वैराग्य का तात्पर्य क्या है, वो अंदर का जागरण, वो अंदर की आवाज सुनना, वो अंदर से बोलना, वो अंदर से ही सोचना, वो अंदर से ही देखना और अंदर से ही करना, ये सच्चा वैराग्य है। जब जब भी आप अंदर से सोचोगे, अंदर से बोलोगे, अंदर से सुनोगे, तो ये मान के चलना आप सच्चे वैरागी हैं, आप सच्चे वैराग्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कितना आप अंदर जा रहे हैं और आप कितना अंदर से बोल रहे हैं। जो भी आपकी वचन प्रणाली है वो अंदर से कितनी है और बाहर से कितनी है। अंदर से तात्पर्य यही हैगा कि आचार्य भगवान यही बोलते हैं कि मन में जो हो वही वचन में आप बोलोगे तो असली वैरागी है। लेकिन अगर मन में कुछ है और वचन में कुछ है तो आप वैरागी नहीं हैं, आप संसारी हैं। अभी आप मोक्ष की यात्रा की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको हमारे जैसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो ही वैरागी
वैरागी बोलोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप घर में रह के भी वैराग्य को धारण कर सकते हो, वैरागी बन सकते हो। वो आपके स्वयं के अंदर डिपेंड है कि हम कैसे बन सकते हैं। बस अपने परिणामों में निर्मलता आती चली जाए, हमारे विचारों में सद्भावना आती चली जाए, तो हम निश्चित तौर से वैरागी बनते चले जाएंगे। आचार्य भगवान बहुत अच्छी कारिका बोलते हैं इसी बात को, ये जो मैंने बोला है इसी बात को इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य भगवान ने बोला है, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकतात्मतत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। क्या बोल रहे हैं कि हम बोलते हुए भी ना बोलें, चलते हुए भी ना चलें, और क्या हुआ, और तो और देखते हुए भी हम ना देखें। ये स्थिति बन जाएगी तो हम असली वैरागी। बोल रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, बोलना पड़ रहा है, देख रहे हैं हमें देखना पड़ रहा है। अभी देख तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर दृष्टि राग की नहीं है, वैराग्य की है, अंदर से वो भाव नहीं है देखने के। ये है असली वैराग्य, इसको कहते हैं असली वैराग्य। हमारे अंदर आधार रूपी मन है, हमारे अंदर आधार रूपी मन है और संबंध रूपी तन भी है। बस अब इस चंचल मन को गुरु के आंचल में, प्रभु के चरण में हम समर्पित कर दें, तभी इस मन की सार्थकता होगी। क्योंकि आपको ही वैराग्य हो सकता है, ये मान के चलना। वैराग्य का आधार मन है और संबंध तन है। और तन और मन आपके पास, ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय के पास, पंचेंद्रिय असंगी के पास क्या नहीं है, मन नहीं है। मतलब वैराग्य के मालिक आप ही हो सकते हैं, और कोई वैराग्य का मालिक नहीं हो सकता। लेकिन हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। सोचो, विचार करो, जो आपको मिली है क्वालिटी वैराग्य की ओर जाने की, लेकिन आप उस वैराग्य की ओर, वेजापुर वालों, आप जा नहीं रहे हो। अगर वैराग्य की ओर जाओगे तो वो सार्थकता होगी, इस शरीर जो आपको मिला है उसकी सार्थकता होगी, वैराग्य की ओर जाओगे। अन्यथा मन होकर भी हम बिना मन वाले जैसे जीवन जी रहे हैं। मन तो है, वो कैपेसिटी आप ही के पास है, और मन भी है, मन होकर भी हम बेमन जैसा जीवन जी रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? चलना ही नहीं है और चल ही नहीं पाएगा। अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं तो क्या चाहना है? हम थोड़ा थोड़ा वैराग्य की ओर बढ़ें, और थोड़ा थोड़ा वैराग्य की ओर हम जब भी बढ़ पाएंगे जब हम वैराग्य का सीधा और सच्चा और एक ही सूत्र हमने आपको बता दिया है, बस अंदर की कालिक को दूर करते चलने चला, अंदर की जो बदबू है उसको दूर करते हैं, अंदर की दुर्भावनाओं को हम दूर करते चलें, निश्चित तौर से वैरागी बन जाएंगे। और वैराग्य का संबंध क्या है? एक ही बात बोलिए, समीचीन समझ से है, ना कि ये छोड़ना वो छोड़ना। छोड़ना भी है तो हेतु से छोड़ना, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, किस लिए छोड़ रहा हूँ, और इस छोड़ने के माध्यम से मेरे जीवन में क्या उपलब्धि होगी, वो समझ होगी, तो ही आपका वो त्याग वैराग्य कहलाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।